हुकूमत और नून लीग के दरमियान जो डील की बातें की गई और इसी वजह से नवाज शरीफ और मरियम नवाज की खामोशी की बातें की गई, अब उसी तरफ सारे इशारे नजर आ रहे हैं और सवाल पैदा हो रहा है कि क्या हुकूमत और नून लीग अब डील पर कायम रहने के लिए एक दूसरे पर दबाव बढ़ा रहे हैं। फिर सवाल उठ रहा है कि हमेशा की तरह क्या इस मुल्क में एहतसाब के नाम पर सियासत ही हो रही है। मरियम नवाज को नैब ने तलब किया तो उन्होंने खामोशी तोड़ दी। नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में मफरूर करार देने की बात आई तो नवाज शरीफ मुतहर्रिक हो गए और आज हुकूमत ने नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाने का ऐलान कर दिया। 2 दिन पहले खबरें आई कि नवाज शरीफ मुतहर्रिक हो गए हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से रब्ता किया, फिर उन्होंने 24 घंटे में 2 दफा मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया। साथ ही ये खबरें भी सामने आई कि उन्होंने नून लीग की कमान अपने हाथ में ले ली है। नवाज शरीफ गुज़िश्ता साल नवंबर से लंदन में हैं और उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत खुद हुकूमत ने दी, मगर आज वजीर इत्तला शिबली फराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का वापस आना जरूरी हो गया है। हम नैब को रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि उनको वापस लाना अब जरूरी हो गया है। और हम इस सिलसिले में जो भी हमारी हुकूमत, बिकॉज हुकूमत हमारी जाहिर है कि अदालतें सुपीरियर हैं, अदालतें फैसला करेंगी, लेकिन जो हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो फैसिलिटेट करे, वो इनेबल करे उन लोगों को जिन्होंने के कानून को जो तलब है उनको लाया जाए। उन्होंने जो भी जवाबात देने हैं, जो उन्होंने किया है और जो अदालतों के सामने पेश हों और वही फिर डिटरमिन करेंगी। जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला किया है कि जब आप जमानत की एक्सटेंशन मांगते हैं तो आपको यहाँ पे होना चाहिए, तो कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन हम जो है तो हमारी अब कोशिशें और तेज हो गई हैं और हम इंशाअल्लाह वापस लाएंगे नवाज शरीफ साहब को। जब से नवाज शरीफ लंदन गए हैं मुसलसल डील की बातें होती रही हैं और ये कहा जाता रहा कि नवाज शरीफ को एक डील के तहत बाहर जाने दिया गया। वफाकी वजीर शेख रशीद ने पहले शहजाद इकबाल के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा किया कि नवाज शरीफ एक अंडरस्टैंडिंग के तहत बाहर गए। नवाज शरीफ ये गारंटी देकर गए कि इमरान खान की हुकूमत को 5 साल पूरे कराने में उन्हें कोई एतराज नहीं है। फिर 2 दिन पहले कहा कि नवाज शरीफ की अंडरस्टैंडिंग के तहत बाहर गए जो इमरान खान को समझ में नहीं आई। मैं नहीं समझता कि इमरान खान कहीं जा रहा है, और जो नवाज शरीफ वहाँ बैठा है वो गारंटी दे के गया कि 5 साल तक इमरान खान के रहने में उसे कोई इतराज़ नहीं। नवाज शरीफ लंदन जाने के बाद खामोश रहे, मरियम नवाज भी खामोश रही, मगर फिर अचानक नैब ने मरियम नवाज को 11 अगस्त को तलब किया तो मरियम नवाज ने भी खामोशी तोड़ दी। मरियम नवाज की नैब में पेशी पर हंगामा आराई हो गई और हुकूमत ने मरियम नवाज पर नैब पर हमले का इल्ज़ाम लगाया। मरियम नवाज ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि नैब के जरिए उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी खामोशी की वजह भी बताई और कहा कि उन्हें होस्टेज बनाया गया था। मेरे लिए बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल है। मेरी वालदा चली गई इस दुनिया से, मेरे वालिद इतने बीमार हो गए कि उनकी ज़िंदगी का हमें उस वक्त पता नहीं था। डॉक्टर्स ने मेरे सामने, आप यकीन करें आज मैं वो दोहराना चाहती हूँ, सर्विसेज हॉस्पिटल में जब ये मुझे कोट लखपत से लेके आए अपने वालिद की इयादत के लिए, तो उस वक्त 5-7 डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही थी और उन्होंने मेरे सामने मियाँ साहब को कहा कि जब हम रोज़ सुबह ऑफिस में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं ये पता नहीं फिर हमें आपको देखना नसीब हो या ना। ये मैं गवाह, चश्मदीद गवाह हूँ इस बात की। मेरे कानों ने सुना, मेरी आंखों ने देखा। मैं ही उनकी तीमारदारी करती थी, उनकी दवाइयाँ, इंजेक्शन सब मेरे पास होते थे। मुझे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मियाँ साहब के साथ नहीं जाने दिया। तो मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ था उन्होंने कि अगर मैं कोई बात करूं तो वहाँ पर वो मियाँ साहब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि मैं खामोश क्यों। कभी हमने बोल के उनको एक्सपोज़ किया और कभी खामोश रह के हमने उनको ज़्यादा एक्सपोज़ किया, वरना वो कल ये कहते कि मैं तो बहुत करना चाहता था, मैं तो पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहता था, मैं तो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहता था। ये ऑपोजिशन ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। मुझे इस बात की आज खबर हुई कि मेरी जो खामोशी है या जो मियाँ साहब की खामोशी है वो इतनी गूंज रही है कि इनको कानों पे हाथ रखने पड़ गए। और फिर उसके बाद अचानक एक और पेशरफ्त हुई। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए, उन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की, जिसके खिलाफ नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, मगर अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत पर सवालात उठा दिए और नवाज शरीफ की जमानत के हवाले से वजाहत तलब कर ली और पंजाब हुकूमत से कहा कि वो जमानत में तौसी के मामले को देखे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत ने नवाज शरीफ को जो जमानत दी थी वो गैर मौसर हो गई और अब वो मफरूर है। इसके बाद नवाज शरीफ के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी ही दरख्वास्त वापस ले ली।
साथ ही इस दौरान नवाज शरीफ मुतहरिक भी हो गए। 2 दिन पहले उनकी लंदन में अपने बेटे हसन नवाज के हमरा एक तस्वीर भी सामने आई। नवाज शरीफ ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से भी रब्ता किया, फिर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से रब्ता किया, फिर दोबारा मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया और फिर ये खबरें सामने आई कि नवाज शरीफ ने पार्टी कमान अपने हाथ में ले ली है। गुज़िश्ता रोज़ एक्सप्रेस ट्रिब्यून में यह खबर सामने आई कि नून लीग के ज़राए ने यह बताया है कि ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ की हिदायत पर अमल करने से मुआज़रत के बाद अब नवाज शरीफ ने पार्टी के मामलात अपने हाथ में लेना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले अपोजिशन की जमातों के राब्ते हुए थे। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी, फिर बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी और इन मुलाकातों में यह तय पाया था कि ईद के बाद APC होगी, मगर ईद के बाद खामोशी रही। शहबाज शरीफ मंदिर से गायब रहे और नवाज शरीफ मुतहरिक हो गए और आज हुकूमत ने नवाज शरीफ को वापस लाने का ऐलान कर दिया है। खुद हुकूमत ने ही नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जब नैब की हिरासत में नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई तो उसके बाद पंजाब हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड बनाया। खुद वज़ीर आज़म ने डॉक्टर फैसल को नवाज शरीफ की तबीयत का पता करने भेजा और फिर फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने काबीना को बताया कि उन्होंने आज़ाद ज़राए से तस्दीक कराई है नवाज शरीफ वाकई बीमार है। फिर हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि नवाज शरीफ की बीमारी का मामला संजीदा है, उन्हें भेज देना चाहिए। बड़ी हैरानगी वाली बात है कि एक जो मीटिंग थी हमारी इकट्ठे, उसमें ये कंसेंसस हो गया कि उन्होंने खुद कहा कि जी मेरे भी डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा ये वाकई बड़ा सीरियस है तो हमें इसको भेज देना चाहिए। ये सीरियसनेस की बात किसने की कि मैंने खुद भी डॉक्टरों से कहा? ये तो इमरान खान साहब ने की। अच्छा ठीक। मैंने जब उनको बताया ना जी, मैंने कहा जी ये आपके मुंह पे तो लोग ये बात नहीं करते कि पता नहीं आप माइंड ना करें। मैंने कहा जी ये डॉक्टर जो हैं ये सारा मुझे पता है, मैं तो खुद इनसे रिपोर्ट लेता हूँ। कहते नहीं आपकी बात सही है, मेरा भी एक डॉक्टर है शौकत खानम का, डॉक्टर फैसल है, वो वहाँ पे है, उसने भी ये रिपोर्ट दी है। परवेज़ इलाही ने यह बताया कि वज़ीर आज़म ने भी उन्हें कंफर्म किया, जब परवेज़ इलाही ने कंफर्म किया कि वो बीमार हैं, कि नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं। फिर हुकूमत ने खुद नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। फिर वज़ीर आज़म और वुज़रा ने नवाज शरीफ के सेहत पर दोबारा सवाल उठाना शुरू कर दिए कि वो बीमार ही नहीं है, रिपोर्ट झूठी हैं। फवाद चौधरी ने भी ये बात की तो वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा कि सारी रिपोर्ट्स मेरे सामने बनी और दुरुस्त है। इसके बाद से मुसलसल ये खबरें सामने आती रही कि नवाज शरीफ एक डील के तहत बैरून मुल्क गए हैं, मगर नवाज शरीफ खामोश रहे, मरियम नवाज भी खामोश रहीं। फिर जब मरियम नवाज को नैब ने तलब किया तो वो बोलने लगी। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की बात हुई तो वो भी मुतहरिक हो गए और अब हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने का ऐलान कर रही है। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल हमारे साथ मौजूद है। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब ये जो बातें हुई हैं, मरियम नवाज को नैब ने बुलाया तो वो बोल पड़ी, नवाज शरीफ साहब मफरूर करार दिए गए तो वो मुतहरिक हो गए और फिर हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि उन्हें वापस बुलाया जाएगा, तो ये सारी डील थी जो टूटती नजर आ रही है। देखिए, पहला सवाल तो ये पैदा होता है शाहजेब कि वो डील क्या थी और किसने की है। नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में तो नहीं गए, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज वजीर आजम के ताबे थीं। शौकत खानम हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स उनकी निगरानी में काम कर रहे थे और सबसे बढ़कर ये कि पंजाब के अंदर उनकी अपनी हुकूमत है जिसकी वजीर सेहत उनके इलाज की निगरानी कर रही थी। अब अगर नवाज शरीफ साहब किसी डील के तहत गए, या तो हुकूमत एतराफ़ करे कि उसने कोई डील की थी, और अगर हुकूमत ने डील नहीं की थी और वो समझती है कि उसको धोखे में रख के वो चले गए हैं, तो क्या उसने अपनी सूबाई वजीर सेहत को बरतरफ किया है? वो डॉक्टर साहब के जो शौकत खानम से नवाज शरीफ साहब के तमाम इलाज की निगरानी करके तस्दीक कर चुके थे कि वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है, उनको तो मुशीर सेहत लगा दिया गया है। तो पहले तो हुकूमत उन तमाम लोगों को फारिग करे जो नवाज शरीफ साहब की इलाज के से मुताल्लिक थे और उनके बाहर जाने के लिए रिपोर्ट जिन्होंने दी। अगर ऐसा वो नहीं करती तो फिर इस पे वो बिला वजह सियासत कर रही है, और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात नहीं कि एक बीमार शख्स की सेहत के हवाले से दोबारा सियासत की जाए। इससे पहले उनकी अहलिया की बीमारी पर यही हुकूमत के लोग, इसी के वजीर और मुशीर ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहे कि बाद में फिर ये मुंह छुपाते फिर रहे थे। मगर ऐसे इकबाल साहब, अब ज़ाहिर परवेज़ इलाही साहब ने भी बताया, फवाद चौधरी साहब ने भी बताया कि वजीर आज़म ने कहा खुद के मैंने वेरीफाई कराया है वो बीमार हैं, मगर जो बाहर भेजने का मामला है ये तो वजीर आज़म ने नहीं कहा कि वो बाहर भेजना चाहते हैं। इस पर शेख रशीद साहब ने जो बताया है कि जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इमरान खान से नहीं थी, वो इदारों से थी, और फिर उस अंडरस्टैंडिंग का नतीजा था कि 5 साल पूरे करेंगे, मरियम नवाज खामोश रहेंगी और मरियम नवाज बाहर जाना चाहती थी। तो ये सारा का सारा मामला इमरान खान ने नहीं, किसी और ने डील किया। देखिए, मैं इनके वज़रा के बयानात को देख के बहुत परेशान होता हूँ और बहुत इंजॉय भी करता हूँ।
इससे पहले वजीर आजम साहब खुद कह चुके थे कि ये इशराफिया ने लॉकडाउन किया है और मुझे पता नहीं लगा। भाई आप वजीर आजम हैं, आप कोई NGO के सरबराह तो नहीं है, और वजीर आजम जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो पूरी हुकूमती मशीनरी का सरबराह है, तमाम महकमे उसके ताबे हैं। और अब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और वजीर आजम साहब को असल सूरत हाल पता ही नहीं चली, तो ये किस किस्म के वजीर आजम है, ये किस किस्म के चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान के? ये कोई टिम्बकटू रिपब्लिक है जिसके वजीर आजम है कि जिसको पता ही नहीं उसके नीचे सब कुछ हो रहा है? ये पाकिस्तान है, एक न्यूक्लियर पावर है, इसमें वजीर आजम बहुत बाखबर होता है, हर चीज को जानता है। तो बजाय इसके कि ये मुख्तलिफ इदारों की तरफ या मुख्तलिफ कुव्वतों की तरफ मिलाइन करने का इशारा करें, और ये मैं समझता हूँ कि जो इनके दर पर्दा है, ये चाहते हैं कि कोई मुल्क के दीगर जो इदारे हैं उनको मुलव्वस किया जाए, उनको इल्ज़ाम दिया जाए। नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर थी, हुकूमत ने तस्दीक की, और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि इन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज को यहाँ तक पड़ताल करने का हुक्म दिया कि वो डॉक्टर्स जो उनका इलाज कर रहे थे उनके बैंक अकाउंट्स चेक किए गए, उनको इंटेरोगेट किया गया, हर तरीके से तसल्ली की गई कि कोई मामले में गड़बड़ तो नहीं है। तो अब अगर वो अपने इलाज के लिए गए हैं तो उसे डील कहना या सियासत से ताबीर करना, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादती है। ऐसा क्यों है फिर कि तोशाखाना केस में मफरूर होने की बात आई तो नवाज शरीफ अचानक एक्टिव हो गए? मौलाना से 2 राब्ते, बिलावल से 1 राब्ता, या तो उनका अपने भाई के ऊपर से, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर से एतमाद खत्म हो गया है कि उनसे अपोजिशन नहीं संभल रही। 3 हफ्ते हो गए, ईद के बाद APC बुलाने को कहा था, वो तक उनसे नहीं हो सका, मौलाना भी उनसे नाराज नजर आए नून लीग से, या फिर आप लोगों की डील ब्रेक हो गई? दोनों में से कोई एक बात है। नहीं, नवाज शरीफ साहब कोई सियासी तौर पे तो मुतहर्रिक नहीं हुए, वो अभी भी इलाज के लिए गए हैं और उनका इलाज हो रहा है, और वहाँ पर कोविड की वजह से जो हॉस्पिटल्स बंद थे उस वजह से उनके कार्डिक प्रोसीजर्स डिले हुए हैं, और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द वो प्रोसीजर्स हों ताकि वो सेहतमंद होकर पाकिस्तान है। और आप देखिए, ये वही नवाज शरीफ साहब हैं कि जो अपनी बिस्तर मर्ग पे अहलिया को छोड़कर पाकिस्तान आ गए थे ताकि कोई उनके ऊपर उंगली ना उठा सके, कोई उनके हवाले से कोई ऐसी बात ना कर सके कि वो फरार इख्तियार कर गए हैं। सब मगर फिर APC को क्या हुआ? वो 2 मरतबा मौलाना से राब्ते, 1 दफ़ा बिलावल से राब्ता, रहबर कमेटी कहाँ गई, APC कहाँ गई? क्यों अचानक नवाज शरीफ साहब ने बात की? वरना उससे पहले तो जब से वो बाहर गए वो नहीं कर रहे थे ये सब चीज़ें। जी देखिए, जहाँ तक रहबर कमेटी और APC का ताल्लुक है वो चीज़ें ऑन ट्रैक हैं। चूँकि मुहर्रम का महीना आ गया था, इस हवाले से कुछ लोगों का मशवरा था कि हमें आशूरा के बाद सियासी सरगर्मियों को दोबारा एस्केलेट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का राब्ता फजल रहमान साहब से भी है और वो राब्ते में है, और इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी से भी है, और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी तमाम अपोजिशन जमातों के साथ इन टच है। आपको मालूम है कि जब फैटफ की कानून साजी हो रही थी उस मौके पर JUIF को कुछ शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए थे जिनको हमने रफ़ा किया, उनको क्लैरिफाई किया, और अब इंशाल्लाह जल्दी आशूरा के बाद रहबर कमेटी और APC का इजलास होगा, और जब ये सब डेवलपमेंट्स होंगी तो लोगों को यकीन आ जाएगा कि वो सारी जो डिसइंफॉर्मेशन हुकूमत की तरफ से फैलाई जाती थी वो ऐसे ही है। इनका अब एक ही काम रह गया है, ये ना महंगाई कम कर सकते हैं, ना बेरोजगारी कम कर सकते हैं, ना ये गुर्बत कम कर सकते हैं। ये रोजाना कीचड़ उछाल सकते हैं, ये रोजाना एक दुर्फिंतरी छोड़ सकते हैं, ये रोजाना कोई एक नई डिसइंफॉर्मेशन छोड़ सकते हैं ताकि लोगों की तवज्जो उस तरफ लगी रहे। हम इनकी तवज्जो बार बार इनकी कारकर्दगी पे लाते रहेंगे। वैसे मगर मुझे ये डॉट्स कनेक्ट कर दीजिए, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जैसे ही तोशाखाना केस में उन्हें मफरूर करने की बात आती है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब रिलीफ मिलता नहीं दिखाई देता तो वापस अपनी दरख्वास्त ले लेते हैं क्योंकि वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात उठा दिए। उसके बाद अचानक मुतहरिक नज़र आते हैं। क्या नवाज शरीफ एक मैसेजिंग कर रहे हैं हुकूमत को कि अगर मेरे खिलाफ, मेरी बेटी के खिलाफ आप एक्टिव होंगे तो मैं भी एक्टिव हो जाऊंगा, और फिर हुकूमत जवाब में मैसेजिंग कर रही है आप एक्टिव होंगे तो हम आपको वापस बुला लेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो नवाज शरीफ साहब की बेल लाहौर हाई कोर्ट ने ली थी तो उसके अंदर एक मुफस्सल अरेंजमेंट तय किया गया था
कि किस तरीके से उनकी जो मेडिकल कंडीशन है उसकी हुकूमत तस्दीक कर सकती है, उसको वेरीफाई कर सकती है, और वहाँ पर जो हमारा हाई कमीशन है उसको भी रोल दिया गया था। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त वहाँ जो अपना इलाज करा रहे हैं वो कोई किसी और प्लैनेट पे तो नहीं करा रहे। हुकूमत किसी वक्त भी अपने ज़राए से उसकी तस्दीक कर सकती है। अब ये कहना वजीरों का कि जी हम उन्हें लेकर आएंगे, भाई आप क्या लेकर आएंगे? वो तो अपनी अहलिया को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के खुद चले आए थे अपनी बेटी को लेकर गिरफ्तारी देने। तो आप तो अपनी बात करें, जब आप यहाँ मुल्क से फरार होंगे तो आप वापस कैसे आएंगे? वैसे तो आपको फरार नहीं होने दिया जाएगा जो आप लोगों ने इस मुल्क के साथ हशर किया। लिहाजा ये जो बेतुकी बातें हैं, नवाज शरीफ साहब इस वक्त अपना इलाज करा रहे हैं, और इलाज करा के जब वो वापस आएंगे उनकी वापसी के वजन से तो ये वैसे ही कांपते हैं। ये तो सुबह शाम दुआएं करते हैं कि वो बाहर ही रहें, और कहीं मुल्क के अंदर आ गए तो हमारा क्या हशर होगा। हशर क्या होना है? नवाज शरीफ वापस आएंगे, जेल में डाल देंगे। शहबाज शरीफ साहब कारकुनों को लेकर एयरपोर्ट भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो हशर क्या होना है? नवाज शरीफ साहब का शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद है, या मौलाना की तरह वो भी नाराज हो गए हैं कि मेरे भाई से अपोजिशन नहीं हो रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उनका मुकम्मल एतमाद है। और आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब एक टीम का नाम है। सिर्फ ये दो भाई नहीं है, बल्कि नीचे पूरी पार्टी की क़यादत जिसमें हम सब शामिल हैं उस टीम का हिस्सा हैं। PMLN एक चट्टान है, एक टीम है। इसके अंदर ये फर्क करना कि नवाज शरीफ साहब कुछ और हैं, शहबाज शरीफ साहब कोई और हैं, या जैद और बकर कोई और है, ये मुनासिब नहीं है। वी आर वन पार्टी, वी आर वन फोर्स एंड वी आर यूनाइटेड। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।